हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपकी ले रही हूँ सीडीपी की क्लास इस समय, जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए है। दिसंबर में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होना है, डेट आपकी आ ही गई है। तो सीडीपी का कम्प्लीटली पूरा ही पाठ्यक्रम हमारा हो चुका है। शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ी हुई थोड़ी सी आपकी वीडियोस जो रह गई हैं वो भी आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं डेली ही, और एमसीक्यू भी इसमें दिया जा रहा है। तो सारे ही पाठों का हमने आपको अध्ययन करा दिया है विस्तार से, बहुत अच्छे से। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल पर आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके सारी ही वीडियो आप उसको देख सकते हैं, अच्छे से उसका लाभ उठा सकते हैं। और कोई भी आपको कॉस्ट नहीं देनी है, इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपकी जो है हेल्प के लिए ही हमने आपके लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई है। लेकिन आपको करना क्या है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और सारी वीडियो को वॉच करना है, ठीक है। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है प्रमुख सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादक, ठीक है। ये 23 नंबर का चैप्टर है, इसको मत देखिए। बाकी जो है प्रमुख सिद्धांतों के प्रतिपादकों के बारे में आपको आज हम जानकारी देंगे। तो आज की जो वीडियो होगी इसमें सारे ही सिद्धांतों के बारे में जानकारी होगी आपकी। जितने भी आपके बाल मनोविज्ञान से जुड़े हुए जो आपके टॉपिक्स हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी आपके जनक हैं, ठीक है, तो जितने भी प्रतिपादक हैं, सारे ही आपको एक ही वीडियो में, आज की वीडियो में बताएंगे हम। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। और अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, सहेलियों में शेयर करें। और चलिए शुरू करते हैं प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। एक ही वीडियो में है, सारा ही निचोड़ आपको आज ही पूरा दिया जाएगा एक ही वीडियो में। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपको सारे सिद्धांत तो डीपली बता ही दिए हैं, है ना। और पाठ के साथ साथ आपको सारी जानकारियाँ देते भी गए हैं हम। लेकिन यहाँ पर जो है एक वीडियो में ही आपको सारे ही जनक, सिद्धांत और सब चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं, जिससे कि आपको सरलता से याद हो जाए। एक वीडियो को देखने से ही आपको आधी से ज़्यादा जानकारियाँ इसकी याद हो जाएंगी। तो इससे पहले जो हमने वीडियो आपको दी थी उसमें हमने आपको विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं और जो है कथन दिए थे कि कौन सा कथन किसका है, कौन सी परिभाषा किसने दी है। वह भी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो थी। उसमें सारे ही कथन और सारी ही परिभाषाएं आपकी बताई हुई थी, कौन सा कथन किसने कहा है, कौन सी परिभाषा किसने दी है। क्योंकि इसमें के क्वेश्चंस आपके हमेशा ही सीटेट में एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो बिना स्किप करे देखिएगा और हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, हर वीडियो को, हर टॉपिक को जो है, हर एक लाइन को मैं 2 बार बोलूँगी, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार मैं बोलूँगी तो आप दोबारा से मेरे साथ में भी उसको बोल सकते हैं। जैसे कि अगर आप सुन रहे हैं तो आप एक बार मेरे सुनने के साथ साथ दोबारा मेरे साथ बोल सकते हैं, और आप देख रहे हैं तो एक बार सुनने के साथ साथ आप उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना देर करे। मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। देखिए, आपको एक लाइन में इसका आंसर भी और क्वेश्चन सारा पूरा एक 1 लाइन में आपको जो है सरलता से मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, जिससे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो समझने में। मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स हैं। मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स हैं। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक भी विलियम जेम्स हैं और आत्म संप्रदाय की अवधारणा के जनक भी विलियम जेम्स हैं। देखिए, सारे ही विलियम जेम्स के और सबके जो है एक साथ ही दिए हुए हैं। तो मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हो गए, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स हो गए, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक भी विलियम जेम्स हो गए और आत्म संप्रदाय की अवधारणा के जनक भी विलियम जेम्स हो गए। ठीक है, मैंने आपसे कहा था एक बार मैं बोलूँगी, एक बार आप साथ में बोलोगे। तो चलिए उसी तरीके से कर लेते हैं। एक बार बोलते हैं और फिर दोबारा से आप हमारे साथ में बोलेंगे, ठीक है। चलिए फिर से शुरू करते हैं। मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स हैं। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स हैं। आत्म संप्रदाय की अवधारणा के जनक विलियम जेम्स हैं। आत्म संप्रदाय की अवधारणा के जनक विलियम जेम्स हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थार्नडाइक हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थार्नडाइक हैं। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत थार्नडाइक का है। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत थार्नडाइक का है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थार्नडाइक का है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थार्नडाइक का है। संयोजनवाद का सिद्धांत थार्नडाइक का है। संयोजनवाद का सिद्धांत थार्नडाइक का है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थार्नडाइक का है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थार्नडाइक का है। आरएस थ्योरी के जन्मदाता थार्नडाइक हैं। एसआर थ्योरी के जन्मदाता थार्नडाइक हैं। एसआर थ्योरी के जन्मदाता थार्नडाइक हैं। अधिगम का बंध सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया है। अधिगम का बंध सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया है। संबंधवाद का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया है।
संबंधवाद का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया है। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया है। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया है। बहुखंड का सिद्धांत भी थार्नडाइक ने दिया है। बहुखंड का सिद्धांत भी थार्नडाइक ने दिया है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक बिने एवं साइमन है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक बिने एवं साइमन है। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता बिने हैं। ठीक है, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता बिने हैं। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बिने ने दिया है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बिने ने दिया है। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया है। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत स्पीयरमैन का है। बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत स्पीयरमैन का है। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड का है। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड का है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड का है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड का है। समूह खंड का सिद्धांत थर्स्टन का है। समूह खंड का सिद्धांत थर्स्टन का है। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थर्स्टन है। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थर्स्टन है। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन है। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन है। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थर्स्टन व चेव हैं। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थर्स्टन व चेव हैं। न्यायदर्श या प्रतिदर्श बर घटक बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन ने दिया है। न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन ने दिया है। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत वर्ट एवं वर्नन ने दिया है। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत वर्ण एवं वर्नन ने दिया है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आर.वी. कैटल का है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आर.वी. कैटल का है। प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक आर.वी. कैटल हैं। प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक आर.वी. कैटल हैं। बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत हैव का है। बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत हैव का है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न व जॉनसन का है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न व जॉनसन का है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र के प्रतिपादक विलियम स्टर्न है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक विलियम स्टर्न है। संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुंट हैं। संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुंट हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हैं। अगला है विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। अगला देखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का है। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता विलियम मैकडूगल हैं। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता विलियम मैकडूगल हैं। हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल का है। हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल का है। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान पेपोलॉजी ने कहा है। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान पेपोलॉजी ने कहा है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर का है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर का है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर का है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर का है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलव का है। देखिए पावलव का पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलव। ठीक है, इवान पेट्रोविच पावलव इनका पूरा नाम है। देखते हैं चलिए। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलव का है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत पावलव का है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत पावलव का है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलव का है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलव का है। प्रतिस्थापक का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलव का है। सिद्धांत प्रतिस्थापक का सिद्धांत पावलव का है। प्रबलन या पुनर्वलन का सिद्धांत C.S. हल का है। प्रबलन या पुनर्वलन का सिद्धांत C.S. हल का है। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत हल का है। C.S. हल का है। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत C.S. हल का है। सबलीकरण का सिद्धांत C.S. हल का है। सबलीकरण का सिद्धांत C.L. हल का है। संपोषक का सिद्धांत C.L. हल का है। संपोषक का सिद्धांत C.L. हल का है। चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत C.L. हल का है। चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत C.L. हल का है।
अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर का है। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर का है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर, बर्दिमान और कोफका का है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर, बर्दिमर और कोफका का है। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कोहरल, बर्दिमर, कोहलर है बेटा, कोहलर है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। कोहलर, बर्दिमर और कोफका का है। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कोहलर, बर्दिमर और कोफका है। क्षेत्रीय का सिद्धांत लेविन का है। क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन का है। तलरूप का सिद्धांत लेविन का है। तलरूप का सिद्धांत लेविन का है। समूह गतिशीलता संप्रदाय के प्रतिपादक लेविन है। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक लेविन है। समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी का है। समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी का है। साइन यानी चिन्ह का सिद्धांत टॉलमैन का है। साइन या चिन्ह का सिद्धांत टॉलमैन का है। देखिए आज आपके 60 जो है कंप्लीट हो गए हैं। साइन चिन्ह का सिद्धांत तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है आपके अगली वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाने से क्या होता है, बच्चे में नीरसता आ जाती है पढ़ने में और ठीक से वे याद नहीं करते हैं। तो आप अपने नोट्स बनाते हुए चलिए और आगे के जो आपके जो होंगे सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादक वो नेक्स्ट वीडियो में आपके दिए जाएंगे। और आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। सारे ही सिद्धांत और उनके प्रतिपादक आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो दूसरी आप देखना ना भूलें। इससे पहले जो आपको वीडियो मैंने प्रोवाइड कराई थी उसमें आपके विभिन्न प्रकार के कथन और परिभाषाएं थी, किसने कौन सा कथन कौन सी परिभाषा दी है। अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में और हमारे साथ बने रहिए। और सारा ही आपका CTET का पाठ्यक्रम कंप्लीट हो गया है, CDP का, और हिंदी की EVS की संस्कृत क्लासेस अभी इस समय चल रही हैं। तो हमारे साथ बने रहें, लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।